हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो हमारे पास वैकेंसी रहने वाली है वो रहने वाली है इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन रेलवे की तरफ से और एसएससी की तरफ से। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में। अगर आपने 12th पास कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर रखा है या फिर बीएससी कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 जो पोस्ट आई हैं उनमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 6 नवंबर, 30 नवंबर और 27 नवंबर। तो चलिए बात करते हैं अब एक एक करके इन वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2025। पोस्ट नेम है इसमें एलडीसी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, लैब असिस्टेंट, सिविलियन मोटर ड्राइवर, एमटीएस, ट्रेड्समैन, मेट एंड ईटीसी। इसमें टोटल वैकेंसीज आई हैं 49। पे लेवल रहने वाला है 1, 2 एंड 4 की ये पोस्ट रहने वाली है। जॉब लोकेशन रहने वाली है सिकंदराबाद, तेलंगाना में। एप्लीकेशन इसके स्टार्ट होंगे 25 अक्टूबर 2025 से और लास्ट डेट है 14 नवंबर 2025। पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क की 5 पोस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 2 पोस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 2 पोस्ट, सिविलियन मोटर ड्राइवर की है 3 पोस्ट, बूट मेकर इक्विपमेंट रिपेयर की है 1 पोस्ट, बार्बर की है 1, मल्टीटास्किंग की है 25 पोस्ट, ट्रेड्समैन मेट की है 10 पोस्ट। टोटल पोस्ट है इसमें 49। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लोअर डिवीजन के लिए आपको 12th पास होना चाहिए और 35 मिनट वर्ड पर मिनट की आपके पास इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए, वहीं 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 12th पास होना चाहिए। बाकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए अप टू 40 ईयर ऑफ एज। सैलरी एंड बेनिफिट की बात करें, पे लेवल फुल की जॉब लेने वाली है स्टेनोग्राफर की, ग्रेड 2 की, लेबोरेटरी असिस्टेंट की। पे लेवल 2 की लेने वाली है लोअर डिवीजन क्लर्क की, सिविलियन मोटर ड्राइवर की। पे लेवल 1 की पोस्ट रहने वाली है बूट मेकर की, बार्बर की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की एंड ट्रेड्समैन मेट की। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहने वाला है वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। सबसे पहले एप्लीकेशन की आपके 10th और 12th के मार्क्स के हिसाब से, वहीं इसके बाद आपका होगा टीयर 1 रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो 2 घंटे का होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 150। आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। एलडीसी स्टेनोग्राफर, लैब असिस्टेंट और सीएमडी की पोस्ट के लिए टोटल क्वेश्चन 150 मार्क्स के, वहीं बूट मेकर, बार्बर, एमटीएस, ट्रेड्समैन के लिए 150 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जिसका टीयर 1 निकल जाएगा उसका टीयर 2 होगा स्किल एंड ट्रेड टेस्ट। एलडीसी के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, स्टेनोग्राफर के लिए भी टाइपिंग टेस्ट होगा। अदर पोस्ट के लिए प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी। तो ये वाली वैकेंसी थी हमारे पास इंडियन आर्मी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। अगर आप इसके एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम सेकंड पोस्ट के बारे में बात करते हैं जो आई है आरआरबी जेई की तरफ से, यानी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रहने वाली है इंडियन रेलवे में। पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट केमिकल एंड मल्टीलर्जिकल असिस्टेंट। टोटल इसमें 2569 वैकेंसीज। सैलरी इसमें रहने वाली है लेवल 6 की। इनिशियल बेसिक पे आपका इसमें रहेगा 35,400। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। एप्लीकेशन इसका स्टार्ट होगा 31/10/2025 से। लास्ट डेट अप्लाई करने की 30/11/2025। पोस्ट की बात करें तो इसमें लेवल 6 के पोस्ट रहने वाली हैं। टोटल पोस्ट आई हैं 2569। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, यानी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड S&T फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या फिर आपके पास BE BTech डिग्री होनी चाहिए। डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की बात करें तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में किसी भी सब्जेक्ट से। केमिकल एंड मेटरोलॉजिकल असिस्टेंट की बात करें, आपके पास BSc डिग्री होनी चाहिए विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से। मिनिमम 45% मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए।
एज लिमिट की बात करें, जो आपकी एज लिमिट काउंट होगी वो होगी 1/1/2026 से मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके बाद एज रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWBD के लिए 10 साल का, PWBD OBC के लिए 13 साल का, PWBD SC/ST के लिए 15 साल का। सैलरी एंड बेनिफिट की बात करें तो इसमें लेवल 6 और 7 की ये पोस्ट रहने वाली है। 35,400 आपका इनिशियल बेसिक पे इसमें रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें 4 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा, CBT 1, CBT 2, DV और मेडिकल एग्जामिनेशन। CBT 1 जो होगा आपका, इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 100, ड्यूरेशन होगी इसकी 19 मिनट। सब्जेक्ट होंगे इसमें मैथ आएगी आपकी 30 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन की, जनरल अवेयरनेस आएगी 15 मार्क्स की और जनरल साइंस आएगी 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। CBT 2 आपका होगा, टोटल क्वेश्चन आएंगे इसमें 150, ड्यूरेशन इसमें रहेगी 120 मिनट। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन। इसके अलावा टेक्निकल एबिलिटीज़ के आएंगे 100 क्वेश्चन। टेक्निकल पेपर जो होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा, जिस भी सब्जेक्ट से आपने अपनी इंजीनियरिंग या डिग्री करी है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/3 की रहने वाली है। थर्ड जो पोस्ट आई है हमारे पास वो है RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेबर रिक्रूटमेंट 2025। पोस्ट नेम है इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन्स क्लर्क। टोटल इसमें वैकेंसीज आई है 358। सैलरी जो रहने वाली है लेवल 2 और लेवल 3 की ये पोस्ट रहने वाली है। लोकेशन ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। एप्लीकेशन इसका स्टार्ट होगा 28/10/2025 से, लास्ट डेट अप्लाई करने की 27/11/2025। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की लेवल 3 की पोस्ट है। टोटल इसमें वैकेंसी है 2424। अकाउंटेंट की है इसमें 394। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है 163। ट्रेन क्लर्क की है 77। टोटल इसमें पोस्ट आई है 3058। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 12th पास आउट होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एज लिमिट 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। आपकी जो एज लिमिट काउंट होगी वो होगी 1/1/2026 से। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी है। OBC के लिए 3 साल का, SC/ST के लिए 5 साल का, PWD UR EWS के लिए 10 साल का और OBC NCL PWBD के लिए 13 साल का, PWBD SC/ST के लिए 15 साल का। RRB अंडर ग्रेजुएट सैलरी एंड बेनिफिट की बात करें तो लेवल 3 की पोस्ट के लिए इनिशियल बेसिक पे आपका रहने वाला है 21,700। इसमें पोस्ट आएंगी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। और लेवल 2 की पोस्ट जो रहेंगी वो रहेंगी अकाउंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क एंड ट्रेन क्लर्क। इसमें आपकी सैलरी जो होगी बेसिक पे होगा यानी 19,900। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसमें स्टेज 1 CBT बेस्ड, स्टेज 2 CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपके CBT 1 में आएंगे टोटल 100 क्वेश्चन, मैथ के आएंगे 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आएंगे 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के आएंगे 40 क्वेश्चन। टोटल इसमें आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। सेकेंड स्टेज में आपका आएगा टोटल 120 क्वेश्चन। सब्जेक्ट होंगे इसमें मैथ होगी 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन। टोटल इसमें आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स, नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/3 की। इसके बाद आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट जो होगा ओनली पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए। इसमें आपको स्पीड चाहिए होगी 30 वर्ड पर मिनट की इन इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में। जो ये टेस्ट होगा आपका ये कंप्यूटर में ही होगा, कंप्यूटर बेस है। तो ये थी आज की हमारे पास तीनों वैकेंसीज। ये वाली वैकेंसीज थी लास्ट वाली RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। इससे पहले हमने बात करा RRB JEE के बारे में, उससे पहले इंडियन आर्मी की वैकेंसी थी।
तो हमारे पास 3 वैकेंसी आज हमने कवर कर ली है। अगर आपको ये वैकेंसीज पसंद आई हो और आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वहाँ से सीधे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।